हेलो बच्चों, बेटा आज जो हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम्स में बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले भी क्वेश्चन में बोला गया एक फ्रैक्शंस जो है वो 9/11 बन जाता है इफ यदि 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करता हूं तो इसके साथ उसने बोला कि if 3 added to both the numerator and denominator, अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के अंदर 3 को ऐड करता हूं तो वो 5/6 बन जाएगा फ्रैक्शन जो था। तो आप बताइए फ्रैक्शन है क्या एक्चुअल में। तो बच्चों आपको मालूम है फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर की जरूरत होती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की। तो यहां लेट करेंगे, लेट द न्यूमिनेटर, तो जो आपका न्यूमिनेटर है उसको मैंने x मान लिया और जो आपका डिनोमिनेटर है सामने ध्यान देंगे सभी, उसको y मान लिया। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आ गया बच्चों, तो फ्रैक्शन क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया आपका x/y, ये आपका फ्रैक्शन बन गया। अब केस वन मींस जो इसने पहली बात बोली, पहली बात में उसने बोला बच्चों कि अगर मैं 2 ऐड करता हूं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, ये आपका फ्रैक्शन है। अगर मैं 2 ऐड करता हूं न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11 बन जाएगा। तो इक्वल्स टू 9/11 रख दिया मैंने। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 2 को, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 को। 11 को x से किया 11x, 11 2 जा 22, 9 को y से किया 9y, 9 2 जा 18, 11x 9y इधर आके माइनस हो गया 18, 22 इधर आके माइनस हो गया, तो 11x माइनस 9y माइनस 4, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बेटा, जो पहली कंडीशन आपको बोली गई थी उसके अकॉर्डिंग। समझ में आया किस किस तरीके से हुआ? अब जो है हम करेंगे केस नंबर सेकंड। जो सेकंड केस है हमारा, सेकंड केस में उसने बोला कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम ऐड करते हैं 3, यानी मैंने न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो ये फ्रैक्शन बना ये बन गया आपका 5/6, तो इक्वल्स टू 5/6। एज इट इज सेम जैसे फर्स्ट इक्वेशन में किया था, यहां भी बेटा ऐसे ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहां मैंने 6 को मल्टीप्लाई कर लेना है x प्लस 3 से, और ये 5 मल्टीप्लाई होगा आपका y प्लस 3 से। ये किया आपका 6x, 6 3 जा 18, 5y 5 3 जा 15, 6x इधर ये 5y हो गया 15, 18 इधर आके माइनस 6x, 5y इधर आ गया माइनस का 3, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फटाफट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड में इलेक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट ये है आपकी 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। मैंने 11x को ये रखा -4, माइनस का 9y जो है बेटा वो इधर आके क्या हो गया? प्लस का 9y। 11 यहां मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, और जो x की वैल्यू निकाली किस इक्वेशन से निकाली? फर्स्ट से। पुट किस में करेंगे? तो नाउ पुट x इन इक्वेशन सेकंड। तो जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों आपकी वो ये थी, तो 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। 6 का 6 आ गया और x की जगह आ गया -4 प्लस 9y बाय 11, ये पुट कर दिया बेटा x की जगह। -5y का 5y, ये -3 का -3। अब हम क्या करेंगे? 6 4 जा 24, 6 9 जा 54y अपॉन में यहां 11 का 11, ये माइनस का 5y और ये माइनस का 3, नीचे 1 लगा के एलसीएम लेंगे, तो डायरेक्ट एलसीएम लेना आपको आता है। ये आपका -24 प्लस 54y, 11 को 5 से किया -55y, और ये नीचे 11 आ गया बच्चों पूरे, और ये आ गया इक्वल्स टू -3। अब ये 11 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो -33,
ये प्लस माइनस हो जाएंगे y की वैल्यू, तो माइनस प्लस माइनस 55 से 54 माइनस किया 1y बचा, बड़ा ये था सामने माइनस का माइनस, ये माइनस का 24, ये आ गया माइनस 24 माइनस 33, 24 इधर आके प्लस हो गया बेटा, और ये आपका आ गया माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 2 किसी में भी रखिए, तो नाउ पुट y इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। 6x माइनस 5y की जगह 9 आ गया -3। अब यहां पर 6x ये आ गया -45 माइनस का 3, 6x -3 और इधर आके 45 प्लस हो गया, ये आपका आ गया 42 और 6 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x क्या आ गया 7। फ्रैक्शन जो आपने बनाया था स्टार्टिंग में वो बनाया था बच्चों x अपॉन y, ये रहा देखिए ये रहा x अपॉन y, तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे 7 एंड y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे 9, तो एक्चुअल में आपका जो फ्रैक्शन था वो था 7 अपॉन 9, जिसके अंदर ये चेंजमेंट आ रहा है। क्वेश्चन समझ आया सभी को? मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट का क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में पहले, तो ध्यान से क्वेश्चंस को कर लेना। ओके, नंबर थर्ड का 6 पार्ट करेंगे, तो फटाफट देखते हैं इसको टाइम वेस्ट ना करते हुए। 6 पार्ट है हमारा 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son, यानी जैकब नाम का एक आदमी है, आज से 5 साल के बाद आफ्टर 5 years उसके जो एज है उसके बेटे की एज से 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो ये जो 3 गुना एज वाले क्वेश्चन आते हैं ना 3 टाइम्स 5 टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ध्यान से देखा करो इनको और ध्यान से किया करो, कंसेप्ट को क्लियर करो। तो आज से 5 साल के बाद जो उनकी एज है वो कितने टाइम हो जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years अगो, आज से 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम थी अपने बेटे से, तो दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है क्या है, तो फटाफट देखते हैं हम। लेट किया मैंने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की प्रेजेंट एज मैंने x इयर्स ले ली बेटा, और जो उसका सन है उसकी प्रेजेंट एज मैंने y इयर्स लेट की, x इयर्स एंड y इयर्स। अब बच्चों यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट का मतलब जो पहली बात बोली गई है, तो जो उसने पहली बात बोली है उसने बोला है आज से 5 साल के बाद 5 years hence, तो हम लिखेंगे आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। तो आज से अगर 5 साल बाद की बात अगर मैं करूं तो अभी जो जैकब की एज है वो है x इयर्स प्रेजेंट एज, 5 साल बाद की बात करूंगा 5 years बाद, तो इसका मतलब x प्लस 5 years हो जाएगी ना एज। अगर आप मान लीजिए आज आपकी एज 14 years है, आपसे पूछे 5 साल के बाद 5 years के बाद आपकी एज कितनी होगी, आप क्या करेंगे, जो आपकी आज की एज है 14 उसमें 5 years प्लस करोगे ना, तो वैसे जो जैकब की एज थी x इयर्स उसमें 5 years प्लस कर दिए मैंने, तो जैकब की 5 years बाद की एज निकल गई। उसके बाद जो अगर मैं बात करूं सन की, तो सन अभी y इयर्स का है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा y प्लस 5 years, तो ये 5 साल बाद की दोनों की एजेस मैंने फाइंड कर ली, लिखी। क्वेश्चन में बोला गया 5 साल बाद जो एज थी जैकब की वो 3 टाइम्स थी। मैंने आपको बताया था कभी भी हमें इक्वेशन बनानी है तो जो दोनों कंडीशंस होती है, जैसे यहां पर जैकब की और सन की एज दी गई है, तो दोनों को इक्वल करना होता है, इक्वल करने के बाद ही जो है इक्वेशन बनती है। तो यहां पर जो आप जैकब है, जैकब की एज जो है वो कितने टाइम थी 5 years बाद 3 टाइम्स थी, कितनी थी 3 टाइम्स, तो जैकब मतलब बड़ा था, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तभी मैं इक्वल का साइन यहां प्लेस कर सकता हूं। तो जो पापा है जैकब वो ऑलरेडी कितना है 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो अगर मैं सन को 3 टाइम्स कर दूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। ये आपका आ गया x प्लस 5, 3 को y से किया 3y, 3 5 15, ये आपका x आ गया, इधर आके माइनस 3y, ये 15 है, 5 माइनस हो गया, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई बच्चों
फर्स्ट। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो क्वेश्चन के अंदर बनी, समझ में आया। उसके बाद सेकंड जो केस उसने बोला 5 years अगो, तो यानी कि केस नंबर सेकंड। अब केस सेकंड में उसने बोला बिफोर 5 years, बिफोर 5 years, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले की एज, अभी आप कितने इयर्स के हैं? 14 इयर्स के, 13 इयर्स के। आपसे कोई पूछे 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो जो आपकी आज की प्रेजेंट एज है आप उसमें से वो 5 इयर्स माइनस कर दोगे। तो जो जैकब है, जैकब की अभी जो एज है वो x इयर्स है प्रेजेंट। 5 इयर्स पहले की बात करूंगा तो 5 मैंने माइनस कर दिया, यानी कि x माइनस 5 आ गया। अब ऐसे ही अगर मैं सन की बात करूं तो सन अभी y इयर्स का है, तो माइनस 5 कर दिया, ये आपके सन की एज आ गई। तो जैकब की और सन की मैंने एज निकाल दी बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले की। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जो 5 साल पहले दोनों की एज थी, तो जो जैकब की एज थी वो 7 टाइम्स थी। मींस मैंने जो है ये जैकब की एज लिखी x माइनस 5, मैंने ये सन की एज लिखी y माइनस 5, तो जो जैकब की एज थी वो कितनी थी? 7 टाइम थी, 7 गुना थी। मुझे दोनों को इक्वल करना है, तो जो एज है सन की उसको भी 7 टाइम्स करना पड़ेगा, तब ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पर x माइनस 5 और ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया 7y, 7 को 5 से किया 35, तो ये आपका आ गया। अब मैंने वेरिएबल एक तरफ दिए x माइनस 7y, इधर माइनस 35 था बेटा, इधर आके प्लस का 5 हो गया ये। तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस 35 से 5 गया 30, ग्रेटर ये है माइनस का माइनस। तो यहां पर ये आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला है, तो फटाफट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम करेंगे, दोनों में से एक इक्वेशन इलेक्ट करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैंने इक्वेशन फर्स्ट ली ये वाली, ये आपकी x माइनस 3y इक्वल्स टू 10। अब मैंने x को यहीं रखा 10, 3y इधर आके प्लस हो गया बेटा, यहां माइनस था इधर आके प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या निकल गई? 10 प्लस 3y। अब x की वैल्यू जो निकली है कौन सी इक्वेशन से आई? फर्स्ट से आई है, पुट किस में करेंगे? सेकंड में। नाउ पुट x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। यहां x की जगह मैंने पुट किया 10 प्लस 3y माइनस 7y का 7y इक्वल्स टू माइनस 30। 10 इधर आके क्या हो गया? ये माइनस 30 था, 10 माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस। और मैं यहां पर जब 7 से 3 माइनस करूंगा 4y आ जाएगा, ग्रेटर ये था माइनस का माइनस, ये आ गया माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस माइनस 40, इससे कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 40 बाय 4 और कट करके कितना आ गया? 10। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। अब y की वैल्यू जो आपकी आई बच्चों, जब नंबर में आ जाए वैल्यू तो उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। नाउ पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बोला है कि इक्वेशन कोशिश किया करो नंबर को उस इक्वेशन में पुट करे जो इक्वेशन में छोटे नंबर है, ताकि कैलकुलेशन में कम समय लगे, टाइम भी तो बचाना है ना। तो ये इसमें छोटे नंबर है, इस वाले में थोड़े बड़े नंबर है, सेकंड वाले में, तो इस वाले में पुट करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। ये आपका x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, x का x आ गया बच्चों 3 और y की जगह y की वैल्यू आ गई कितनी? 10, ये 10 आ गया, x ये आपका 30, ये 10 एंड x इक्वल्स टू 10, 30 इधर आके बच्चों प्लस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई? 40। तो जैकब जो था, जैकब्स की एज बच्चों हमने x लेट की थी और x आपका कितना आ गया? 40। तो मतलब जैकब की जो एज है वो कितने इयर्स का? जैकब 40 इयर्स का। और जो सन्स एज थी, सन्स एज जो हमने लेट की थी वो आपकी y थी और y हमारा 10 आ गया। इसका मतलब जो लड़का है इसका सन है वो कितने साल का है बेटा? 10 इयर्स का। तो ये क्वेश्चन था, समझ आया सभी को?
ठीक है बच्चों, अगर जो आप लोगों को कोई डाउट लगता तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिलते रहे। और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन इस कंसेप्ट के पूछ लिए जाते हैं चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से कीजिए, ध्यान से समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच।